हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y minus 1 is equal to x, the x-axis and the ordinates x is equal to minus 2 and x is equal to 3. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. Let f(x) be a continuous function defined on closed interval a, b and कोई भी फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है, c belongs to open interval a, b such that curve y is equal to fx lies above x-axis on closed interval a, c and below x-axis on closed interval c, b. Then area of region bounded by y is equal to fx, x-axis x is equal to a and x is equal to b is. एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इस केस में? जब हमारी कर्व कुछ पार्ट एक्स एक्सिस से ऊपर हो और कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a to b मोड ऑफ एफ एक्स dx. दिस इज इक्वल टू, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो जहां ये पॉजिटिव है वहां तो ये सीधा आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस, लेकिन c to b जहां बिलो एक्स एक्सिस है यहाँ ये माइनस एफ एक्स डी एक्स ओपन होगा. अब यहाँ हमें क्या दिया गया है? गिवन पहले y इज इक्वल टू, मैं इसे x प्लस 1 लिख रही हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. सेकेंड हमें x एक्सिस का मतलब है y इज इक्वल टू 0, ये लाइन x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है. थर्ड यही लिख रहे हैं, x क्या है? -2 के इक्वल. दिस इज इक्वेशन थर्ड. और फोर्थ हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 3. दिस इज इक्वेशन फोर्थ. इन चारों से जो बाउंडेड रीजन है सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए हम रफ स्केच बनाएंगे. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स डैश और ये वाई डैश. सबसे पहले हमें जो लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसे ड्रॉ करने के लिए आप इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे. यहाँ x की कुछ वैल्यू पर y की क्या वैल्यूज आ रही हैं वो फाइंड आउट करेंगे. यहाँ x, यहाँ y. वैसे तो कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट सफिशिएंट है. जैसे अगर x को हम 0 लें तो y कितना मिल रहा है? 1. यहाँ पॉइंट्स भी, दिस इज 1, यहाँ 1 2 3 1 2 3, इधर -1 -2 -1 -2. x को 0 लेंगे, y को 1. अगर दूसरा पॉइंट हम क्या लें? y को 0 लें तो x हमें कितना मिलेगा? -1. या फिर ये कह सकते हैं x को -1 लेंगे तो y कितना मिलेगा? 0. x को -2 लेंगे तो y कितना मिलेगा? -1. और x को 3 लेंगे तो y कितना मिलेगा? 4. इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. सबसे पहला पॉइंट है 0 x 0 y 1, यानी ये पॉइंट हो गया आपका. फिर है x -1 और y 0, यानी ये पॉइंट हो गया. थर्ड है x को हमने -2 लिया है तो y हमें मिला है -1, यानी यहाँ पर. और फोर्थ पॉइंट है x को 3 लिया तो y 4 मिला है. 4 यहाँ होगा तो ये पॉइंट बन जाएगा. आप इन चारों डॉट्स को एक स्ट्रेट, जो भी हमें ये पॉइंट्स मिले हैं, एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन के में मिला दीजिए. ये इस तरीके से. ये हमें कौन सी लाइन मिली है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस
1। हमें एक एक्स एक्सिस दी गई है, यानी ये वाली लाइन दी गई है। थर्ड हमें दिया गया है x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2 वाई एक्सिस के पैरेलल हमारी एक लाइन आएगी, ये देखिए ये वाली लाइन इस तरीके से। और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 हमारी ये लाइन आएगी। यानी जो चार हमें बाउंडेड पार्ट्स दिए गए थे, उन चारों से कौन कौन सा रीजन बाउंडेड है, आप देखिए यहाँ x एक्सिस भी है और x इज इक्वल टू -2 भी है और ये कर्व भी है। तो हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है एक तो, दूसरा हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है जो ये पूरा बनेगा ट्रायंगल। हम इन पॉइंट्स को नेमिंग करेंगे इनकी। ये लाइन ली, ये पॉइंट हमने लिया है A, लेट इट बी B, ये B पॉइंट है और यहाँ बीच में इसे कट कर रहा है, ये पॉइंट C लिया है। ये पॉइंट हमने D लिया है और ये पॉइंट हमने E लिया है। अब हमें रिक्वायर्ड रीजन पता लग गया है। और जो ये C पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड 0। तो यानी जो ये पार्ट है C, B, E, जो ये ट्रायंगल बन रही है, ये हमारा बिलो एक्स एक्सिस है। तो इसके लिए हमें -f(x) का यूज करना पड़ेगा या -y का यूज करना पड़ेगा। और जो इधर ऊपर वाला पार्ट है A, C, D वाला पार्ट, ये हमारा अबव एक्स एक्सिस है। कंसिडर AB एज अ लाइन इंटरसेक्टिंग x axis at a point C having coordinate -1, 0. So required area is equal to area CDAC plus area CBEC. दिस इज इक्वल टू, इसके लिए हमारी लिमिट क्या है, -1 to 3 y/dx प्लस इस एरिया के लिए लिमिट क्या है, -2 to -1। आप इस इंटीग्रेशन को पहले भी लिख सकते हैं, A to C और C to B बन जाएगा, ये एक ही बात है। y ये -y हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट बिलो एक्स एक्सिस है। दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा -1 to 3, y हमारा क्या है x + 1 dx प्लस, और जब हमारी लिमिट -2 to -1 है, माइनस, और y हमारा क्या है x + 1 dx। इसे इंटीग्रेट करेंगे, पहला ये हो जाएगा x² / 2 प्लस x विद इन लिमिट -1 to 3। माइनस में बाहर ले रही हूँ, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, बन जाएगा x² / 2 प्लस x विद इन लिमिट -2 to -1। हम अपर लिमिट रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट कितनी है 3, 3 का स्क्वायर यानी 9/2 प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट है 1/2 -1। ये हमने फर्स्ट टर्म में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की, बीच में माइनस है। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 -1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2। दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 8 + 1/2। दिस इज इक्वल टू 17/2 स्क्वायर units. Therefore, required area is equal to 17/2 square units. Then the final answer is required area is equal to 17/2 square units. Hope you understood it well. Best of luck.